Another idea about assessing children is curriculum based assessment. हमने एक दफ़ा कहा था ना कि असेसमेंट और करिकुलम के बीच में अलाइनमेंट होनी चाहिए. So according to Cohen and Spencer 1994, curriculum based assessment has three distinct purposes. इन्होंने तीन distinct purposes हमें बताए हैं. To determine eligibility of a child for participating in specific curriculum and learning experiences. पहली बात तो ये है कि क्या हम ये असेस करें कि क्या हमारा बच्चा इस काबिल है कि किसी एक खास करिकुलम का हिस्सा बन सके, क्योंकि वो उसके लिए तैयार है. उसकी कॉग्निटिव सोशल एबिलिटीज़ जो हैं वो इस दर्जे पे, इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि अब वो केटर कर सकता है इस करिकुलम को. फिर टू डेवलप द स्पेसिफिक करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन गोल्स फॉर दैट चाइल्ड बेस्ड ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस विद इन द क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट. अब हम क्या करते हैं कि जब वो बच्चा उस करिकुलम का हिस्सा बन जाता है तो हम उसके लिए खास ऑब्जेक्टिव बनाते हैं. ऑब्जेक्टिव तो हमारे सबके लिए ओवरऑल भी होते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली भी बच्चों को केटर करते हैं कि क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब कोई बच्चा किसी एक लेवल पे एंटर होता है तो वो दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है और यानी उसका जो एंट्री लेवल है वो दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है. तो इसके क्या टारगेट्स होंगे? उसके टारगेट्स को हम पहले मुतय्यन करते हैं कि इस करिकुलम में उसने क्या क्या चीज़ें सीखनी है और किन किन चीज़ों की डिस्पोजिशन आखिर में हमें चाहिए होगी. To assess the child's progress as he or she proceeds through the curriculum, और फिर हम वक्त के साथ साथ उसको असेस करते जाते हैं कि करिकुलम का कितना हिस्सा जो है वो सीख गया है, कितना मज़ीद अभी सीखना बाकी है और किस तरह उसकी जो प्रोग्रेस है उसकी रफ्तार क्या रही. द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. तो अब वो स्टेप्स कौन से हैं जो हम करिकुलम बेस्ड असेसमेंट के लिए करेंगे? द टीचर यूजेज अ सिस्टम फॉर करिकुलम बेस्ड असेसमेंट that provides a direct connection to the curriculum and instruction. यानी हमने देखना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन हमने दी है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमारे बच्चों ने किस तरह से मीट करने हैं और कहाँ तक मीट कर रहे हैं. आप अपने ही करिकुलम के मयार बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और अपने ही करिकुलम के थ्रू आप बच्चों को देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं. Then the teacher uses the results of the curriculum based assessment to modify the curriculum and instructional practices. जब हम देखते हैं कि हमारे करिकुलम के थ्रू बच्चे जो हैं वो इस स्टेज तक पहुंच गए हैं, कुछ तेज़ी से भी आ जाएंगे, कुछ थोड़ा स्लो होंगे, तो हमें उनको देख के अपने करिकुलम को मॉडिफाई करना है कि हम ऐसा मज़ीद इसमें क्या ऐड करें कि एक तो इंक्लूसिवली सारे बच्चे उसमें शामिल हों. जो तेज़ रफ्तार हैं उनके लिए हमें कुछ और एक्टिविटीज़ देनी होगी ताकि उनके करने के बाद वो उसमें मशगूल हों तो वक्त ज़ाया ना करें. जो स्लो लर्नर हैं उनको किस तरह से हमने स्कैफफोल्डिंग करनी है, क्या हमने उनकी मदद करनी है, कैसी मैपिंग हो कि हम उनको आगे लेके आएँ. तो हम उन बच्चों को सामने रखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए अपने करिकुलम को बिल्ड करते हैं. याद होगा हमने पिछले मॉड्यूल्स में ये बात की थी कि हमारी असेसमेंट को करिकुलम के साथ अलाइन होना है. तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि अगर हम करिकुलम बेस्ड असेसमेंट बना रहे हैं तो हम अपने करिकुलम को साथ साथ अलाइन करते चले जाएं. द चाइल्ड इज असेस्ड अगेन विद इन द मॉडिफाइड करिकुलर कॉन्टेक्स्ट. जब हम उसको असेस करते हैं तो जो उसकी फाइंडिंग्स हैं उनके बेसिस पे हम उनको मज़ीद अपने करिकुलम को मॉडिफाई कर सकते हैं. अगर हमें कोई कमी रहती है कि जी फ़लाँ चीज़ हम बच्चों को नहीं सिखा पाए या कुछ बच्चों को नहीं सिखा पाए, तो हम उसको एज़ पर द नीड हम उसको मॉडिफाई करते हैं. द टीचर डिटरमिन्स वेदर द मॉडिफिकेशंस हैव बेनिफिटेड द चाइल्ड इन द इंटेंडेड मैनर. और आखिर में हम देखते हैं कि वो जो लर्निंग आउटकम्स हमने शुरू में रखे थे या ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, क्या हम अपने करिकुलम के थ्रू उसको पूरा कर पाए हैं. अगर तो कर पाए हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पाए तो फिर हमें उसमें मुसलसल चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं. हम अपने करिकुलम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं और हमारे वो लर्नर जो उस करिकुलम में डेफिशिएंट रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं या कुछ आगे निकल जाते हैं, उन दोनों तरह को, गिफ्टेड चिल्ड्रन को भी और जो डेफिशिएंट हैं उनको भी, सबको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उनको सबको दायरे में लाने के लिए हम अपने करिकुलम में चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और फाइनली हम सबको ऑन बोर्ड लेके आते हैं.